अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासत त्रिपुरा में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाली तबाही से मुतासर हुए तेलंगाना के इज्जत-ए-माब गवर्नर जनाब जिष्णुदेव वर्मा ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट ब्रांच से इमदादी सामान फराहम करने की अपील की है। मुतासरा खानदानों को गवर्नर की कॉल का मुस्बित जवाब देते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट ब्रांच ने अपने ऑनर की क़ियादत में चेयरमैन श्री अजय मिश्रा IAS रिटायर ने फौरी तौर पर 1000 खानदानों के लिए जरूरी इमदादी सामान खरीदा है। इमदादी सामान बशमूल बच्चों की खुराक, कपड़े, मच्छरदानी, अम्ब्रेला, साबुन, हंगामी अद्वियात और दीगर जरूरियात को एक ट्रक के जरिए त्रिपुरा भेजा गया है, जिसे गवर्नर ने राजभवन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए गवर्नर ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट ब्रांच के सैलाब ज़दगान के लिए इंतहाई जरूरी इमदाद को मुतहरिक करने के लिए फौरी और हमदर्दाना रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने इंसानी खिदमत के लिए सोसाइटी के अज़म को सराहा और जरूरतमंदों को बर वक्त मदद फराहम करने में उनकी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया है। इस तकरीब में कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, जिनमें गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री बरार और IAS गवर्नर के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री जय भवानी शंकर, श्री अजय मिश्रा IAS रिटायर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट ब्रांच के चेयरमैन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और स्टेट मैनेजिंग कमेटी के अराकीन मौजूद रहे। विकाराबाद में चेलापुर गेट के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है। मुकामी लोगों की तरफ से दी गई तफसीलात, बेजापुर हाईवे पर एक DCM और महेंद्र कार आपस में टकरा गई। कार ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। उसने बताया है कि वो मंडल के पेडामंटल में वाक़ फार्म हाउस से कार के जरिए हैदराबाद ले जा रहे थे। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। तेलंगाना कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश की वजह से काकीनाका निजामाबाद मंडल की तरफ अप डाउन ट्रेनों को रोक दिया गया है। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम मोदी हुकूमत के जरिए लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आज यहाँ जमा हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुतालबा किया है कि मुल्क की एहतजाज शुरू करने और लोगों को आगाह करने का फैसला किया है कि यह बिल किस तरह आइन के खिलाफ होता है। वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसकी हम तमाम को मुखालिफत के लिए और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत। डॉक्टर करुणाकर राव और डॉक्टर M जितेंद्र रेड्डी वर्किंग सदर प्रोफेसर कोदंडाराम MLC से मुलाकात की और MLC बनने पर मुबारकबाद प्रोग्राम के लिए रजामंदी हासिल की है। ये एजाज 9 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल में है। सुबुकदोश होने वाले चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर दौरा कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ इंतजामिया दोपहर को सैलाब मुतासरीन की इयादत के बाद वज़ीर आला ने फराहम की जाने वाली इमदाद का जायजा लिया। मुतासरीन को खुराक और पानी की बोतलें देने की तहरीक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू सैलाब मुतासरीन में खुराक की तकसीम की जाती तौर पर निगरानी कर रहे।
مولانا جعفر پاشا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے موجودہ حالات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وقف ایکٹ پر بھی بات کی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ موجودہ حالات جو دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت ان موقعوں پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، آج یہ تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ سب سے بڑی بات جو وقف ایکٹ آیا ہے، اس سلسلے میں ایک مشاورت یونائٹڈ فورم کی طرف سے رکھی گئی تھی اور حضرت مولانا صادق محی الدین صاحب صدر یونائٹڈ فورم کی دعوت پر آج میں اس اجلاس میں بھی شریک ہوا، جس میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب اور ہمارے دیگر مشائخین کرام، علماء کرام، ہر مکتب فکر کے موجود تھے۔ ماشاءاللہ وقف ایکٹ کے بارے میں جہاں گفتگو ہوئی وہیں یہ بات بھی آئی کہ یہ موقع ایسا ہے کہ سب مل کے کام کریں، تو اور یہ بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کمیٹی میں یہ بھی رائے دی کہ صرف اسی مقصد کے لیے تو ہم رات دن جد و جہد کریں گے، ساتھ میں ماب لیچنگ جو وائی ایس شرمیلا ریڈی اور اس کے علاوہ ایولا مہانیتا کی 15ویں برسی وہ صرف 5 سال تک وائی ایس آر کے وزراء رہے۔ سالوں میں ریاست کی ترقی ناقابل فراموش رہی۔ وائی ایس آر کی موت کے بعد 700 لوگ مر گئے۔ کانگریس پارٹی ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وائی ایس آر کے عزائم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ وائی ایس آر جیسے حکمران دوبارہ نہیں رہے، ایسی حکومت پھر کبھی نہیں آئے گی۔ وائی ایس آر کے دور میں فلاح بہبود اور ترقی یکساں طور پر ہوتی تھی۔ ریاست کو الگ ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور ریاستی صوبائی صدر نور محمد بھٹ نے اتوار کو بنڈی پورہ میں پارٹی کنونشن کی میزبانی کی ہے۔ کنونشن کا انعقاد بنڈی پورہ حلقے کے لیے آنے والے اسمبلی انتخابات میں ان کی ممکنہ امیدواری کی حمایت کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نور محمد بھٹ نے پارٹی کی جانب سے نامزد کیے جانے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ امتیاز پارے اپنی امیدواری کی وکالت کریں گی اور اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری کو ان کے نام کی سفارش کریں گے۔ نور محمد بھٹ کے حامی ان کے ممکنہ نامزدگی کے بارے میں پرجوش رہے ہیں اور ان کے لیے اس حلقے کی نمائندگی کرنے کی خواہش پر زور دیتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نور محمد بھٹ نے کمیونٹی کی شمولیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے الیکشن جیتنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے مقامی حمایت حاصل کرنے کے بارے میں امید اظہار کی ہے۔ نظام آباد شہر کے گنجان آبادی والے علاقہ خلا روڈ پر عوام الناس کو بہتر ڈاکٹرز، طبی عملے کی نگہداشت میں طبی سہولیات فراہم کی غرض سے ایک قابل اعتماد طبی ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس ہاسپٹل میں عوام الناس رجوع مریضوں کو بہتر اور عمدہ قابل اعتماد علاج معالجے کی سہولت موجود رہے گی، جس کے لیے ماہر امراض بالخصوص جنرل فزیشین ڈاکٹر فریحہ اور ان کی خدمات حاصل رہے گی۔ اس ہاسپٹل کا آج بروز اتوار بعد نماز ظہر خلا روڈ پر نورش اور فارمیسی اینڈ پولی کلینک کا تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر شہر کی سیاسی، سماجی، عوامی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ بعد ازاں مولانا عبدالقیوم شاکر تلاوت قرآن پاک کو دعا فرمائی۔ معزز مہمانوں میں محمد مظہر عالم، مجلسی کارپوریٹر عبدالعلی باغبان، محمد سرفراز خان، انور خان اور ندیم احمد، سوشل ورکر کانگریس بلاک صدر عبید بن حمدان، یوتھ قائد کانگریس محمد مجاہد خان، سید بھائی میکینک، صدر مغلپورہ ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر موجود رہے۔ محمد الطاف ملک کانگریس ضلع جنرل سیکرٹری نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں محبوبہ مفتی کی موجودگی میں پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہمارے اس پارٹی کی آن بان و شان، میڈیا حضرات،
मेरे साथ आए हुए मेरे कारकुन हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि इलेक्शन का बिगुल जम्मू कश्मीर में बज चुका है, सभी पार्टियां इलेक्शन तैयारियों में लगी हुई हैं। इस वक्त अगर ज़रूरत है ख़ास तौर से कश्मीर वैली को, वो एक मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है, एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। और यही समझकर अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस काम की बात की, जम्मू कश्मीर के तशक्कुस की बात की, जम्मू कश्मीर के वजूद की बात की, वो है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा। यही एक आवाज़ है और यही क़यादत जम्मू कश्मीर के अवाम को इस वक्त जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे वजूद को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर के तशक्कुस और यहाँ की। निजामाबाद शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में रोड पर अवामुन्नास को बेहतर डॉक्टर्स तिबी अमले की निगहदाश्त में तिबी सहूलियात फराहम की गर्ज से काबिल एतमाद तिबी इदारे का क़याम अमल में लाया गया। इस हॉस्पिटल में अवामुन्नास रुजू मरीजों को बेहतर और उम्दा काबिल एतमाद इलाज मुआलजे की सहूलत मौजूद रहेगी, जिसके लिए माहिर अमराज बिलखुसूस जनरल फिजिशियन डॉक्टर फरीहा MBBS की खिदमत हासिल रहेगी। इस हॉस्पिटल का आज बरोज इतवार बाद नमाज जहर खिला रोड पर नूरेश फार्मेसी एंड पॉली क्लिनिक का तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर शहर के सियासी, समाजी, अवामी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। बादअज़ा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर तिलावत कुरान पाक व दुआ फरमाई। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में मोहम्मद मजहर आलम मजलिसी, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद सरफराज खान, नदीम अहमद सोशल वर्कर, कांग्रेस ब्लॉक सदर उबैद बिन हमदान और यूथ कायद कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, सैयद भाई मैकेनिक सदर मुगलपुरा डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, यकीन अली प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज खिला मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी ज़ियारत आसार मुबारक की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा ज़ियारत आसार मुबारक की तैयारियां अन करीब मुकम्मल है और दूसरा सालाना जलसा जश्न मिलादुन नबी बराए ख़वातीन दूसरा सालाना जलसा भी मुनक़िद होगा। आइए आपको तारीख़ें बताते हैं। 9 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज़ जुम्मा 13 सितंबर 2024 इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर शाम में इशा तक ख़वातीन के लिए ज़ियारतों का अहतमाम किया जाएगा। और 14 सितंबर 2024 बरोज़ हफ्ता 10 रबीउल अव्वल शरीफ को मर्द हजरात के लिए ज़ियारतों का अहतमाम सुबह 10 बजे से लेके रात देर गए तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। और ये ज़ियारतें चाँद की तारीख़ के लिहाज से मुनक़िद की जाएगी। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि आपके घर दावतनामा पहुँचेगा और अखबारों के ज़रिए भी ये मैसेज सब तक पहुँचाया जा रहा है। और यूट्यूब चैनल्स और दीगर चैनल्स, रियासती सतह पर जो चैनल्स चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी इस बात की इत्तला दी जा रही है। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि कसीर से कसीर तादाद में इस ज़ियारत मुबारक दीगर तबरुकात की ज़ियारत करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। तो याद रहे कि 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर ख़वातीन के लिए, 14 सितंबर मर्द हजरात के लिए और 15 सितंबर जलसा मिलाद बराए ख़वातीन। इन तीनों भी बाबरकत मजलिसों में शिरकत करके सवाबेदार हैं। हैदराबाद के जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को चौकस रहने और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया ताकि लोगों को मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इतवार को कलेक्ट्रेट से जिले अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हैदराबाद जिला में शदीद बारिश के पेश नजर, सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बंद और एरियाज और नशीबे इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जाए और मिलकर मौसर अंदाज में काम करने की हिदायत की जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर फराइज में गफलत बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि लोगों के मसाइल का फौरी तौर पर जवाब दिया जाए और उस्मान सागर और हिमायत सागर में सैलाब को फाटकों के जरिए बंद किया
किया जाए और इलाकों के लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। अगर दरख्त टूटने, सड़कों के टूटने, पुरानी दीवारों के गिरने जैसे वाकयात होते हैं तो फौरी कार्रवाई की जाए। बच्चों और बूढ़ों को घरों से बाहर ना निकलने के बारे में आगाही पैदा करने के लिए वक्तन फवक्तन रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। बारिश की वजह से तिबी हुकाम को हुक्म दिया गया है कि वो स्कूलों और गुरुकुलों में बुखार और इन्फेक्शन के फैलाव के बगैर बेहतर काम करें। महकमों के अफसरान के फोन नंबरों की मुसलसल निगरानी करें और उन्हें याद रखें। इसके बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन ने तहसीलदारों के साथ मंडलों में उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर ई और वेंकटाचार्य मौजूद रहे। This is the incident that has occurred and this is the action that is being taken. చేస్తున్నామని చెప్పి అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నామని ఒక మెసేజ్, ఆ షిఫ్టింగ్ అయిపోయినాక కూడా ఒక మెసేజ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఫాలో అప్. ఇఫ్ ఐ గెట్ టు నో ద న్యూస్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ వాళ్ళు నాకు సిపి గారు ఫోన్ చేసి ఇట్లా అయిందంట కదా అంటే దట్ మీన్స్ ద తహసీల్దార్ హాస్ సింప్లీ ఫెయిల్డ్ టు మానిటర్, to coordinate with the police or any local staff. Arrangements with other department GHMC ద్వారా అక్కడ ఫుడ్ వాటర్ వాళ్ళకి అరేంజ్ చేసాం. సో ఇట్లా సమగ్రమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడమే అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ పని. ఆర్ ఇఫ్ ఐ గెట్ టు నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సమ్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ సమ్ మీడియా, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ టు అప్డేట్ మీ అన్నట్టు లెక్క. సో ప్లీజ్ బీ అలర్ట్. ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ that I should know, I should receive from the revenue group and from the Tehsildar personally. WhatsApp message నాకు పెట్టాలి alert immediate గా. ఆ విధమైనటువంటి కోఆర్డినేషన్ మీకు లోకల్ లెవెల్లో ఉండాలి. Now regarding control room in Hyderabad district and RDO's offices, they are simply non-functional. When I instructed that control rooms be opened, it means they have to be opened in full shape. కొంతమంది జస్ట్ సింపుల్ గా ఏదో ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చేశారు ప్రెస్ కి. When I tried to call, nobody picks up. वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू की कोशिशों का समर, बिजली की कश्तियां विजयवाड़ा पहुंच गई है। कल मरकज से बात करने के बाद मुख्तलिफ रियासतों से कश्तियां विजयवाड़ा पहुंची और सिंह नगर सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों के जरिए खुराक की तकसीम की गई। बड़े पैमाने पर कश्तियों की आमद से मुतासरीन को उनके घरों से निकालने का काम तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आला बहाली मराकज में जाने वालों को भी कपड़े दिए गए हैं। हुकूमत दूध के पैकेट्स, खुराक और पानी की बोतलें फराहम कर रही। हुकूमत ने प्राइवेट होटलों, दरगाह और इसके अलावा अक्षय पात्रा के जरिए खाना फराहम किया है। वज़ीर-ए-आला ने सैलाब ज़दा इलाकों का एक और दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। नताइज का वज़ीर-ए-आला की तरफ से मुसलसल जायजा और निगरानी की है। वज़ीर-ए-आला की हिदायत और फील्ड लेवल और जोनल साथ तेज रफ्तारी का तरीक़ेकार रहा। वो अहलकार जिन्होंने मुसलसल निगरानी के साथ सुबह तक खाना तैयार किया और तक़सीम किया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के मिले कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC इंजीनियर्स और जियाउद्दीन की 7 टोली चौकी लंगर हाउस अहमद कॉलोनी के बारिश से मुतासर इलाकों का मुआयना किया। GHMC मंसूर की इमरजेंसी टीमें मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रही है और पानी भरे मकामात को बाकायदा बुनियादों पर साफ कर रही है। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ AIMIM पार्टी के कॉर्पोरेटर्स और GHMC के अहदेदार की टीमें और AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद रहे। इत्तेहाद ग्राउंड मल्लापल्ली डिवीजन से बिजली की तारों पर दरख्त गिरने की वजह से बिजली बंद होने की इत्तला है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ TSSPD CLA ई नरेंद्र से दरख्तों की कटाई की निगरानी की जो बिजली के तारों से गिरा हुआ था और मल्लापल्ली में बिजली की फराहमी को बहाल किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ताउन से इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 3 सितंबर 2024 को 3 मुमालिक के साथ GMC बालिगी स्टेडियम गच्चीबौली हैदराबाद में मुनाकिद किया जाएगा। यानी हिंदुस्तान बमुकाबला मारिश बमुकाबला 6 सितंबर 2024 को, हिंदुस्तान बमुकाबला शाम 9 सितंबर 2024 को होगा। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए
IFF ने हुकूमत तेलंगाना से JMCB स्टेडियम गच्चीबौली को तमाम तयशुदा सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 की मेजबानी करने के लिए ताउन तलब किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन के शिव सेना रेड्डी ने कहा है कि इस इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल 2024 के इनेकाद का बुनियादी मकसद हमारे तेलंगाना में फुटबॉल की शान को वापस लाना है। जग्गा रेड्डी ने गणेश गुड़ा परिवार ढाबे पर जायजा लिया। अंजलिया और भोजेंद्र रेड्डी, मोतीलाल, सुभाष, सुरेश, दोदेराम मोहन ने जायजे में हिस्सा लिया। गांधी भवन में वेसर की बरसी के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने फूलों की हार चढ़ाकर उनकी तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने पंजागुट्टा में वेसर के मुजस्समे पर फूल छिड़ककर खराज अकीदत पेश किया था। टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौर, MP अनिल यादव, MLA दानम नागेंद्र, रोहन रेड्डी, चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी, निरंजन कुमार राव और अलाम भास्कर, मीतू साई कुमार, बोजा, सिंधैया रेड्डी, प्रेमलता अग्रवाल और दीगर मौजूद रहे। डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि जनासना के लीडर और मुमताज डॉक्टर ये साबित कर रहे हैं कि पवन कल्याण रैल हीरो नहीं बल्कि एक हकीकी हीरो है जो रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रहे। जनासना पार्टी के सरबराह और रियासत के नैब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण की सालगिरह मनाने के लिए जादा साई की क़ियादत में शहर के इंदिरा विज्ञाना भवन में एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर दानी श्रीधर ने कहा है कि पवन कल्याण न सिर्फ फिल्मी हीरो है बल्कि वो एक हकीकी हीरो पावर स्टार पवन कल्याण है जिन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की कमाई और आरामदा फिल्म को तर्क कर दिया, लोगों के लिए खड़े होने के लिए जिंदगी गुजारी। इसकी वजाहत की गई है कि पवन एक लड़ाका है जो बहुत सी तौहीन और हमलों से बच गया है, हालांकि कुछ ने उन पर जाती हमले भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पवन पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि अंधेरे के राज को खत्म करने के लिए वोट तकसीम नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि YCP हुकूमत के चंगुल से रियासत को बचाने के लिए पवन की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। पवन के बारे में कहा जाता है कि वो एक अजीम शख्सियत है जिन्होंने अपनी यौम पैदाइश पर खून के अतिये कैंप और पौधे लगाने का मुतालबा किया जिसके बारे में मुल्क के किसी लीडर ने सोचा भी नहीं था। पवन ने वजाहत की है कि माहौलियाती तहफ्फुज़ के हिस्से के तौर पर हर किसी को जंगलात उगाने के लिए पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकाम श्रीकाकुलम जिला के फलासिला में जंगलात को बढ़ाने के लिए तैयार है। इस मौके पर वाज़ेह रहे कि उनकी कॉल के मुताबिक अवामी नुमाइंदे, अफसरान और तलबा और कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। डिप्टी मेयर मिसेज मोटे श्रीलता शुभन रेड्डी ने JHMC हेडक्वार्टर में अवामी खिताब के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। शिमाली कश्मीर के बारामूला जिला के सोपुर के हरितार त्रोज में इतवार को दरिया में बचाव ऑपरेशन शुरू करते हुए एक नाबालिग लड़का डूब गया। एक अहलकार ने बताया कि इतवार की सुबह हरितारा सोपुर में एक नाबालिग लड़का नाला फिरोजपुरा में डूब गया था। उन्होंने मजीद कहा है कि लड़का गंज जहांगीर हाजन बंडीपुरा का रहने वाला बताया गया है जबकि इसकी शिनाख्त होना बाकी है। दूसरी जानिब लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।